ऑक्सीडेशन लिख लें बेटा। पहला ऑक्सीडेशन लिख, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सेकंड आप बताओ, अभिनूर, क्या हो रहा है सल्फर का? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन। सल्फर के लिए रिमूवल है, तो ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। थर्ड आप बताओ, यहाँ पे। हाँ बोल, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने में से क्या है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? रिडक्शन। चौथा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है नमन, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा, क्या है? रिडक्शन। ये तो हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एक हमें कमी ये लग रही है भी, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है भी वो रिडॉक्स रिएक्शन ही है नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, जैसे इवन आयंस में ये रिएक्शन हो जाता है। लिमिटेशन लिख लो इसका। लिमिटेशन क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट का? बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इसमें जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन ना तो ऑक्सीजन यूज हो रहा है ना ही हाइड्रोजन। तो फिर हम कहेंगे भी इस कॉन्सेप्ट की, इसीलिए मैंने पुराना कर दिया ऐसे। क्लासिकल मतलब पुराने टाइम पे, ठीक है, लेते थे हम, लेकिन आज कोई नया ढूंढेंगे। अगर आप आपको आज भी इसे क्लासिकल क्यों कह रहे हो, तो हम यही लिखेंगे, हम कहेंगे भी इसकी हमें कमी लग रही है। वो कमी ये है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन वो भी क्या है? रिडॉक्स। तो उनका फिर कैसे पता करें? ठीक है, तो लिख लो लिमिटेशन, ये रिएक्शन लिख के नीचे लिखो, देर आर रिएक्शंस, देर आर redox reactions, there are redox reactions without involving oxygen or hydrogen. There are reactions, redox reactions without involving hydrogen and oxygen. ठीक है, उनमें ना तो हाइड्रोजन आ रहा है ना ही क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शंस भी हैं, इन्हें भी हम क्या कह रहे हैं? रिडॉक्स। तो इनके लिए फिर नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने कहा भी मेन तो ऑक्सीडेशन जो है, रिडक्शन, ज्यादातर तो इससे डिसाइड होगा भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है। कौन बताना चाहेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहा जाता है और गेन को रिडक्शन, है ना? तो मेन तो इससे पता चल जाता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन, है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी में अगर हम एक्सप्लेन करें, इसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहले जिंक के लिए देखते हैं। अगर कोई एटम केटाइन बनाता है, अगर कोई एटम केटाइन बनाता है, मान लो सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनता है, तो जनरली बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। कैसे? मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर सोडियम पॉजिटिव बन गया तो कितने रह गए? 10, क्योंकि इसमें 2 पहले शेल में, दूसरे में 8, तीसरे में 1, एक था तीसरे में। और हमें पता है एक लूज करना चाहता है, एक लूज करके क्या बन जाता है? सोडियम पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, केटाइन बनेगा, तो उसे क्या माना जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक भी पॉजिटिव चार्ज केटाइन बना है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। इट मीन यहाँ लॉस है इलेक्ट्रॉन। उल्टा अगर केटाइन से ये बनता है तो 2 पॉजिटिव है, इससे ये बनता तो लॉस होता, फिर उल्टा क्या होगा उसका? गेन। इट मीन ये क्या हो रहा है? गेन। गेन हो रहा है, तो क्या कह देंगे?
और ये कॉन्सेप्ट सभी पे एप्लीकेबल है बेटा, इवन MgO वाली रिएक्शन पे हम कहते हैं भी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हमने इसे ऑक्सीडेशन कहा है ना, हम कहते हैं भी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसे क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन। लेकिन अब चार्ज से भी निकाल सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस है क्योंकि इधर Mg है, इधर Mg नहीं है, Mg पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, अलग अलग होगी ना ये। तो फिर से हम ऐसे लिखेंगे, ये तो केटाइन बन गया, केटाइन बन गया तो क्या हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ऑक्सीजन के एडिशन वाले कॉन्सेप्ट से मैं ये तो कर सकता था, ये नहीं कर सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट से तो मैं दोनों कर पा रहा हूँ ना, ये भी कर पा रहा हूँ, ये भी कर पा रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसे भी मैंने समझा दिया आपको कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नीशियम पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस पे भी समझ आ गया। इट मीन ऑब्वियसली ज्यादा बेटर जो हर जगह लगेगा वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज्यादा लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं आएगी, हर जगह एप्लीकेबल। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने पढ़े तो दोनों ही थे, लेकिन आज हमने ये कर लिया भी हमने जो 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है, हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला डेफिनेशन तो याद रख लेंगे, लेकिन उससे देखेंगे नहीं, हम देखेंगे ज्यादातर इसी से, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर? अब इसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन समझने के लिए एक और थर्ड कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, जिससे हम बहुत इजीली ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे प्रेडिक्ट करने के लिए एक थर्ड मेथड ले रहे हैं। थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या होगा, जैसे देखो इसमें हमें पता कहां से लग रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमें पता है भी ये 2 पॉजिटिव बना है, केटाइन बना है। 2 पॉजिटिव बना तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका चार्ज था नहीं, 0 था, लेकिन 0 से क्या बना, प्लस। ये ऑक्सीडेशन हुई है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा, जैसे हम कई बार ट्रिक बना लेते हैं, भी ट्रिक बना लें, तो मैं इसे ऐसे भी याद कर सकता हूँ भी जब भी चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, चार्ज 0 से 2 चार्ज बढ़ेगा, तो मुझे पता है भी लॉस ही होगा। लॉस होगा तो क्या होगी, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, इट मीन उल्टा तो रिडक्शन होगा ही, फिर चार्ज घटेगा कभी, रिडक्शन। जैसे देख लेते हैं, ये देखना, क्लोरीन से क्या बना, Cl नेगेटिव, 0 से माइनस में चले गए, घट गया ना। ये वैसे भी हमें पता है कि क्लोरीन में तो 17 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 17 287, 287 एक लेके क्या बनता है, 288, 288। ये चार्ज घट गया, घट गया तो क्या होगी, रिडक्शन। तो चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घटा तो रिडक्शन। और ये चार्ज वाले मेथड को ना हमने एक नाम तीसरा दे दिया, इसे आजकल यूज करते हैं, इसे कह दिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बस चार्ज को हम एक नाम दे रहे हैं, चार्ज को चार्ज नहीं कह रहे, चार्ज को एक नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। हम कह देंगे हर एक मेटल पे जितना भी चार्ज है एटम पे, उसे तुम एक नाम दे दो, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तुम्हारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। घटेगा क्या होगा, तो इसे हम थर्ड मेथड बना रहे हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। हम सीधे ही देखेंगे कि लॉस द गेन, ठीक है, पता चल ही रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, चार्ज घट रहा है ना, ठीक है। तो एक थर्ड मेथड लिख दो। थर्ड मेथड क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही है ये भी। थर्ड मेथड आजकल हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, लॉस और गेन ही है, लेकिन इसे हम नाम दे रहे हैं कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या बेटा, चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन an atom in free state या कंबाइंड स्टेट। फ्री हो या कंबाइंड हो। फ्री मतलब आयन है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव फ्री है, Mg2 पॉजिटिव फ्री है। कंबाइंड मतलब MgO है।
ये कंबाइन स्टेट MgO, Mg2 पॉजिटिव क्या है, फ्री स्टेट। फ्री भी हो सकता है, कंबाइन भी हो सकता है। उसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या होगा, रिडक्शन। मीन सिंपल सा, अगर तुम इधर जाते जाओगे +1 +2 +3 +4, पीछे आते जाओगे -1 -2 -3 -4। अगर तो तुम्हारा चार्ज किसी भी तरह इधर आता है, 4 से 3 आ जाए, 3 से 2 आ जाए, 2 से 1 आ जाए, 0 आ जाए, माइनस आ जाए, फिर तो वो चार्ज कम हो रहा है। कम हो रहा है मीन्स क्या लिखूं मैं इस पे, रिडक्शन। लेकिन अगर तुम्हारा चार्ज ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगी, है वही भी ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा तो गेन। लेकिन उसे हमने एक ट्रिक बना लिया। अभी मैं तो ऐसे देखूंगा भी, इसमें चार्ज बढ़ गया तो मैं लिख दूंगा ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हो गया तो मैं लिख दूंगा रिडक्शन। बढ़ गया कम हो गया मैथमेटिक्स है। मान लो किसी रिएक्शन में चार्ज किसी एक एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का +1 से +2 हो गया, +1 +2, तुम्हें बताना भी क्या हुआ, बढ़ गया ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर -1 से -2 हो गया, -1 से -2, तो तुम ऐसे लिख लिया करो, ये तो इधर जा रहे हैं ना, रिडक्शन हो गया। -3 से -2 हो गया, -3 से -2, तो ऐसे लिख लिया करो साइड पे। क्योंकि -3 से -2 कई बार कंफ्यूजन होती है, 3 से 2 कर रहे हैं सर तो कम कर रहे हैं, कम नहीं कर रहा मैं, माइनस है, ज्यादा कर। तो चार्ज ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है तो, कर लोगे बेटा। मैं कुछ केस ऐसे लिख के दे रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ इतना लिखना है भी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो, ठीक है। पहला केस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फेरस से फेरिक। आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, फेरस से फेरिक। दूसरा केस है सल्फर से सल्फर 2 नेगेटिव। तीसरा केस है O1 नेगेटिव से O2 नेगेटिव। चौथा केस है मैग्नीज 5+ से मैग्नीज 2+। पांचवा केस है क्रोमियम 6 पॉजिटिव टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन लिख देना है, घट रहा तो, तो आपको करना है चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन लिख देना है, घट रहा है तो रिडक्शन लिख देना है। ठीक है, इस पेज पे पीछे से होगा, होल ऑन कर लो बटन पीछे जाके, उसको घुमा के देखना बेटा, रोटेट कर देना। नहीं चल रहे, फिर वो ठीक कर रहा है, आगे आगे बैठ जाओ, आगे चल रहा है, इस चेयर पे आ जाओ, ये 2 चेयर ले लो, इधर आ जाओ, लिख लीजिए बेटा, यहाँ आ जाओ। ये किस पे आ जाओ, किस चेयर पे आ जाओ। पहला बताओ 2 से 3 क्या हो रहा है, आपका क्या नेम है बेटा तुम्हारा, तेग वंश। हाँ तेग वंश, आप बताओ। ऑक्सीडेशन तुम्हारा अंगद भी, टाइम लगेगा यार मुझे थोड़ा सा, हाँ। बताओ क्या हुआ, रिडक्शन हो रही है अभी सेकंड में, सही बताया इन्होंने, थर्ड तो बता दे, रिडक्शन क्या रहा है, ये सही है नमन, रिडक्शन इप्सिता। 6 से 3 क्या हो रही है, रिडक्शन। क्लियर है बेटा, हो जाएगा ऐसे।
अब हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे भी, ये तो मैंने तुम्हें लिख के दे दिए चार्ज क्या है, अगर मैं ना लिख के दूं तो तुम्हें कैसे पता चलेंगे। तो अगर हमें चार्ज निकालना भी खुद को आ जाए, भी कोई कंपाउंड है उसमें चार्ज भी मुझे पता चलने लग जाए, भी KMnO4 है, अगर मुझे ये पता करना आ जाए भी इसमें इस पे चार्ज कितना है, इससे मान लो ये बन रहा है MnO2, मुझे पता करना आ जाए भी इस पे चार्ज कितना है, मुझे आ जाए खुद को, मैं तुम्हें ना बताऊं तुम्हें खुद आ जाए, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा ना, फिर तो तुम सीधा देखोगे भी हाँ इस पे चार्ज कम हो गया, रिडक्शन चार्ज ज्यादा हो गया। पर अगर ये चार्ज निकालना हमें आ जाए तो फिर ये सारा सिस्टम बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में हम देख लेंगे भी इसका चार्ज कितना है, जैसे इस पे चार्ज 7 होता है, इस पे 4 होता है, लेकिन ये तो मैंने बताया ना तुम्हें, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताता हूँ कि 7 और 4, तुम बता दोगे कि सर ये तो 7 से 4 कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, लेकिन अगर 7 और 4 भी मैं तुम्हें सिखा दूं, किसी तरह कोई ट्रिक बता दूं, फिर तो सारा कुछ ही तुम्हें समझ आ जाएगा, फिर तो तुम्हें पता चल जाएगा भी हाँ इस पे इतना, इस पे इतना, ये कम हो गया ज्यादा हो गया, कोई भी रिएक्शन मैं तुम्हें दे दूं। तो एक लास्ट काम हमने ये करना है आज, कि चार्ज में निकालता कैसे हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है 7 है या 2 है, ये तुम्हें बताने जा रहे हैं, ये तुम्हें बताने जा रहे हैं, और ये बहुत ही सिंपल रहता है बेटा, इसके लिए कुछ एक रूल है, जैसे पहले वैसे एग्जांपल समझते हैं, लिख लो, प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्रेडिक्ट करना भी आ जाए फिर बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता भी इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, प्रेडिक्शन भी अगर तुम्हें आ जाए फिर मेरा तो रोल खत्म हो जाएगा, फिर तुम अपने आप सारा कुछ करते रहोगे। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, पहले एक एग्जांपल समझ लो, हम ऐसे मान के चलते हैं भी जो भी कोई मॉलिक्यूल है उस पर जितना भी टोटल चार्ज है, जैसे इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे, इसे बोलते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट, KMnO। हमें ये तो पता है इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पे दिखा नहीं रखा, इट मीन सारे एटम इसमें कितने तरह के एटम है बताओ, 3 तरह के, एक तो K है, एक Mn है, एक O है, 3 तरह के एटम है, तीनों तरह के एटम का टोटल जो सम है मिला के, वो मैं मान लूंगा अभी कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज दे ही नहीं रखा, इट मीन सभी का सम टोटल ऑफ ऑल, वो कितना होना चाहिए, 0, ऐसा है। अब हमें उसने क्या सिखाया, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 99% केसेस में कुछ एक एटम ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, चार्ज चार्ज चेंज नहीं होता, जैसे के का +1 ही रहता है, क्योंकि के का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटाशियम 19 होता है शायद, 19, अगर 19 होता है बेटा तो ये रहेगा 2881, तो मुझे पता है अगर ये लूज करेगा तो एक ही करेगा, कभी दो नहीं करेगा, इट मीन मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे अपनी जनरल नॉलेज से, केमिस्ट्री की नॉलेज से आइडिया लगाया भी हाँ के तो हमेशा अगर रहेगा तो एक पॉजिटिव, कभी दो पॉजिटिव नहीं, है ना। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पता चल गया भी के का जो हिस्सा है पूरे चार्ज में से एक के है, और एक के पास कितना चार्ज होगा, +1, तो इसका हिस्सा होगा, ये चीज समझ आई, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री है, उसने लूज ही वन करना है, जिनका मुझे पता उनका तो मैं निकाल ही दूंगा ना। ऑक्सीजन का भी आपको पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो, 8, तो पहले शेल में 2, फिर 6, कोई बताओ ये 8 कैसे पूरा करता है, -2 2 लेगा, तो मुझे आइडिया हो गया भी होगा, जब भी आएगा क्या आएगा, है ना। अगर एक O का -2 आएगा, मेरे पास कितने O हैं, एक O का -2, तो 4 का कितना होगा, -8, तो मैं ऐसे मान लूंगा भी ठीक है इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, -8, है ना। बीच में मैग्नीज रह गया, तो मैथमेटिकली कर लेते हैं, इसका नहीं पता ठीक है x मान लो, क्योंकि टोटल तो पता है ना, टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 0, तो क्या करें, k का कितना +1, मैग्नीज का x, 4O का -8,
सोचो निकल जाएगा कोई, कितना आ जाएगा 7। तो मैंने ऐसे निकाला था इसका +7 हो जाएगा। तो कुछ साइंटिस्ट ने हमें ऐसे सिखाया, वो कहते भी तुम सिंपल रूल ले लो कि सभी का सम टोटल 0 रखना है। उसमें से 6-7 रूल हमें सिखा दिए, कुछ एटम का उसने हमें याद करवा दिया। वो कहता है इनका तो चेंज होगा नहीं, इनका तुम इतना ही ले लो। और एनसीईआरटी में हमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि अगर 3, 4, 5 एलिमेंट देता है तो उनमें से सिर्फ एक वो ऐसा छोड़ेगा जिसका हमें नहीं पता। बाकियों का जो मैं रूल लिखवाऊंगा कुछ वो उन्हीं में से देगा जिनका तुम्हें पता हो। जिनका मुझे पता होगा मैं लिख दूंगा, जिनका नहीं पता होगा एक्स ले लेंगे, टोटल चार्ज पता रहता है, एक्स निकालते रहेंगे। ऐसे हमारा ये चैप्टर जो है काफी हद तक मतलब 95% तक, 98% तक हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन है, इसमें रिडक्शन है, या फिर ऐसे कह लो कि जो हमें नीट या जेई लेवल तक पूछी जाएंगी चीजें वो इससे हम कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या एटम है जिनके हमने याद रखने हैं। जैसे पोटाशियम का मैंने निकाला 1, ऑक्सीजन का कितना निकाला 2, -2। उसके 6-7 उसने रूल बना के लिखवा दिए, बस इनके तुम रट लो। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि बेटा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इनके रट लो, जिनके तुम्हें पूछेगा उसका एक्स मान के निकालते जाना। तो हम यही करने वाले हैं। उन्हें वो कह रहे हैं रूल्स। रूल्स क्या है, ओ का बता दिया कि -2 याद कर लो, एच का बता दिया +1 याद कर लो। ऐसे 5-6 चीजों के 5-6 रूल्स बता के उसने कुछ एलिमेंट के बता दिए हमें, 10-20 एलिमेंट के हमें बता दिए, बाकियों के हम एक्स मान के निकाल। क्लियर है बेटा। और 5-6 रूल क्या क्या हैं, किस किस के याद करने, वो सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो हम लिख लेते हैं, है ना। लिख लो, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल आपने याद करना है, किन किन के याद करने हैं हमने, वो रूल्स बना रहा है बस, और कुछ नहीं है। पहला रूल तो यही है भी, टोटल सम जो है, टोटल सम इज इक्वल टू कितना है, टोटल चार्ज, नहीं टोटल चार्ज। कई बार 0 नहीं होता, कई बार ऐसे आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, तो इसका टोटल चार्ज 0 थोड़ी ना है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -2, तो इसका टोटल चार्ज कितना होएगा, माइनस -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा तो 0, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा 4, 5 जो भी, फिर वो टोटल चार्ज। तो पहला रूल तो ये भी, टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपने कितना मानना है, 0। क्लियर हो गया। याद करने वाले क्या क्या है, दूसरा एलिमेंट्री स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंट्री स्टेट का 0 है। अब ये क्या होती है एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट बेटा हम कहते हैं जो एक सिंगल एटम है उसी से मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन H2 नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, H2। तो H2 में दोनों जो H एटम है, अगर दोनों ही H एटम है कोई चार्ज नहीं आएगा, उसे हम ऐसे लिखेंगे भी H2। ये एलिमेंट्री स्टेट है, गैस होती है रूम टेम्परेचर। इसका चार्ज आप मान के चलो कितना होगा, 0। तो एलिमेंट्री स्टेट का मतलब एक एटम नेचर में जैसे भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका टोटल का चार्ज क्या मान लो, 0। क्योंकि आपस में ना तो लेंगे इलेक्ट्रॉन ना देंगे, दोनों ही एच तो हैं। अब दोनों ही एच हैं तो कौन लेगा कौन देगा, नहीं होगा, 0 ही रहेगा, है ना। हीलियम लेकिन एच ही रहता तो कोई बात नहीं, गैस है, इसका भी 0 मान लेंगे। O2 का गैस है, 0। O का नहीं मानना मैंने, O2 का 0, इसे एलिमेंट्री स्टेट कह रहा हूं। ऐसे क्लोरीन गैस है, ठीक है, Cl2 0। ये न्यूट्रल है सारे। जब भी कोई आपको रिएक्शन में Cl2 लिखा मिले, O2 लिखा मिले, N2 लिखा मिले, F2 लिखा मिले, सोडियम सोडियम मेटल होता है सॉलिड, ऐसे लिखा मिलेगा Na, तो ऑब्वियस इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। जब सोडियम लिखा है मैंने तो इसको तुम ऐसे ही समझो कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 281, इसने ना तो लूज करा अभी ना गेन करा, तो फिर इसका 0 है। ठीक है, तो इसे हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया है, एलिमेंट्री स्टेट। बात समझ आई। एलिमेंट्री स्टेट मीन जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे भी एग्जिस्ट करता है,
H2O2O3 सोडियम, जैसे भी एक ही एटम है अगर, तो हम मानते हैं ना तो लूज कर सकता है ना गेन, खुद खुद को थोड़ी ना लूज या गेन करेगा, तो उसे आप एलिमेंट्री स्टेट। ठीक है। दूसरा, तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू चार्ज। अगर कोई आयन ही दिया हुआ, जैसे बीच में मैंने कॉपर 2 पॉजिटिव दे रखा था, तो इसमें तो हमें इजी है, निकालने की जरूरत नहीं है, दिखा ही हुआ है, जब दे ही रखा मैंने 2 पॉजिटिव, तो इसका चार्ज कितना लेना है। मैं कहीं फेरस लिख दूं Fe2 पॉजिटिव, तो बता तो दिया उसने ही, बता दिया भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, फिर मैंने क्या निकालना है ना। तो ये देखो 3 रूल तो सिंपल ही हो गए, टोटल 0, न्यूट्रल में 0, आयन में जितना चार्ज। इसके बाद याद रखने वाले क्या है, चौथा, ऑक्सीजन का कितना लेना है, -2, पांचवा H का कितना लेना है, +1। इसे चाहे मैं चूरी लिखवा के तुम्हें याद करा दूं, हमें याद ही करना है, लिख लोगे ना कि अगर आ जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज -2, बस ऐसे लिखा होगा बुक में, वो तो समझ आ जाएगी तुम्हें, तो मैंने सीधा लिख दिया ऑक्सीजन का -2, H का +1। हेलोजेंस होते हैं कुछ एक, किसको याद है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोम, इन्हें हेलाइड्स कहते हैं, हेलाइड्स, हेलाइड्स या हेलोजेंस। इनका सबका चार्ज मान के दो, ज्यादातर हमने जो मानना है, हमने अपनी तरफ से अगर कभी मानना है तो इनका कितना मानना है, मानना। अगर कभी मुझे मानना पड़े ना कहीं कंबाइन, मान लो मुझे इसमें किसी रिएक्शन में NaCl में मानना पड़े Cl का, तो मैं अपनी तरफ से कितना मान लूंगा, मानना, अज्यूम करने हैं ये, ठीक है। और लास्ट एक, अल्कली मेटल भी कुछ पढ़े हैं आपने बेटा, इनका सबका वो कह रहा है +1 मानना है। क्या थे फिर बताओ अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, इन सबका कितना मानना है, +1। इन्हें अल्कली मेटल कहते हैं, मैं भी लिख के दूंगा कौन कौन से हैं। और एक अल्केलाइन का लिख लो, अल्केलाइन का +2 मानना है। इसके बिना अगर किसी का मानना पड़े तो उसकी कॉमन वैलेंसी लेनी है, अगर कहीं कोई और एलिमेंट आता है और हमें मानना पड़ जाता है, तो कॉमन वैलेंसी, जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी कॉमन वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो रेयर कभी किसका नहीं पता चलेगा, तो हम अपनी तरफ से उसकी सोचेंगे भी कॉमन वैलेंसी एल्यूमिनियम 13, ऐसे सोचेंगे भी 13 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, 3 है, 4 से कम है, तो लूज करेगा 3, तो फिर हम इसका प्लस, ये 9, 9 लिख लो, चाहे कॉपी में मैंने इसका इकट्ठा लिख दिया, अल्कली का 1, अल्कलाइन का इतना, इन तीनों का एक बना दिया, तो बुकलेट में 6-7 लिखे होंगे, मतलब जैसे मर्जी का। याद करने वाले क्या है, H का कितना लेना है, प्लस, O का -2, हेलाइड का -1, अल्कली मेटल्स का +1, अल्केलाइन का +2, एल्यूमिनियम का 3, ये याद कर। इससे हमारा जैसे KMnO4 में मैग्नीज निकाला है, ऐसे कितने भी मैं दे दूंगा तुमने कहा, लेकिन एक मैं अल्कली और अल्केलाइन फिर से लिस्ट बना देता हूँ कौन कौन से हैं, अल्कली और अल्केलाइन कौन कौन से हैं ना, याद आ रही है किसी को अल्कली, एग्जांपल लिख लो अल्कली कौन कौन से हैं, अलग से लिख लो अल्कली मेटल्स क्या हैं। अल्कली मेटल बेटा आपने शायद ना पढ़े हों, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल कट गया। अल्कली मेटल हम कहते हैं, ये याद करो एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस पे स्टार लगा लो। इनमें से 3 का नेम मुझे लगता है पर्सनली कि तुम्हें लिख लेना चाहिए, मे भी तुमने ना सुना हो ना पढ़ा हो। सीजियम, फ्रांसियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एक्चुअली सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम जैसी है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ अभी ये है कि हमने पहले 20 एलिमेंट ही याद किए हुए हैं, तो 20 में तो पोटाशियम तक खत्म हो गया, उसके बाद वाले इनके भी लास्ट शेल में 1 ही रहता है, चाहे किसी का 18 भरने के बाद 1 आ जाए, चाहे किसी का 32 भरने के बाद 1 आ जाए, लास्ट पे 1 आएगा, 1 आएगा तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, +1। मीन्स लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटाशियम आ जाए, या फिर आर भी लिखा हो या CS लिखा हो या FR लिखा हो, इन सबका कितना लेना है, +1। इन्हें अल्कली मेटल कहते हैं। तो 6 एलिमेंट ये हो गए।
स्टार, जहां भी स्टार लगा मिलेगा बेटा, इसका एक रीजन है, इनका मतलब होता है रेडियो एक्टिव, सुना है आपने कहीं? हाँ, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेबल नहीं है, इसलिए फ्रांसियम रेयर ही कहीं कंपाउंड में मिलता है। लिख लेते हैं हम, ये कंपाउंड में हमें रेयर ही मिलेगा। क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? जो पड़े पड़े कुछ रेज छोड़ते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव। ठीक है। अल्केलाइन, अल्केलाइन, अल्केलाइन में लिख लो बेटा बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तीन तो सुने होंगे आपने नेम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तीन सुने हुए हैं, तीन और लिख लो, स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। इनके नाम में लिख रहा हूं बेटा, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बी ए स्टैंड फॉर बेरियम, आर ए स्टैंड फॉर रेडियम, पे फिर मैंने स्टार लगा दिया, समझ गए मतलब? ये कम ही मिलेगा हमें, रेडियो एक्टिव है। 6 और 6 12, इनका 6 का +1, इन 6 का +2 12, 13 एल्यूमिनियम 13, 14 ऑक्सीजन, 15 H, 4 ये हो गए 19, और एक ये हो गया 19, 20 तक हमें 19 ही है, 19 याद कर लेने हैं बस, 19 एलिमेंट का याद करके बाकियों के आप निकाल सकते। ठीक है बेटा, ये फिर से बोलो, O का -, H का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन, अल्केलाइन प्लस एल्यूमिनियम, इनका हम सीधा सीधा चार्ज ले लेंगे, जिसका वो कहेगा मैग्नीज वगैरह, उनका हम निकालते रहे। ठीक है, क्लियर है? करके देखते हैं, देखो देखते हैं हमारा ट्रिक कामयाब होता है कि नहीं होता। जैसे किसी रिएक्शन में KMnO4 MnO2 बन रहा है, हमें पता करना है कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो आप कह दोगे ऑक्सीडेशन है, कम हो गया तो आप कह दोगे रिडक्शन है ना? लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल तो लें। तो पहले हम आज सिर्फ इतना काम करेंगे, हम एक्स मान के एक्स निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले के अल्कली मेटल है बेटा, कितना मानना है इसका चार्ज? अच्छा, ये भी मानना है कि K+1 मानना है, एक के है, एक का +1 रहेगा, लेकिन अगर 2 के होते, यहाँ K2 होता, +2 हो जाता, तो यहाँ मैं +1 लिख दूं, इसके ऊपर ही लिखेंगे कि के की कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है +1 है। मैग्नीज की कितनी है? एक्स नहीं पता, 4 होगा, चार्ज कितना होगा? क्यों होगा -8? समझाओ मुझे। तो 4 का कितना हो जाएगा? -8। और टोटल हम ऐसे ही लिखते कैसे हैं, मैथ्स कैसे करना है? +1 कॉपी पे ऐसे सॉल्व करना है पेपर में, +1 + x -8 = 0, x कितना है? +7। इसके ऊपर लिख दिया भी कि ये चार्ज कितना आ गया आपका? 7, सर्कल कर दिया। ऐसे दूसरी ओर तुम खुद निकालो, x, x 2 O पे -4, तो x -4 = 0, x कितना लिख दें? 4। लो, अब कौन बताएगा 7 से 4 रिडक्शन? तो ऐसे कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं दे दूं आपको, आप पता कर लोगे भी ये रिडक्शन है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है ना? ऑक्सीजन ऐड हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे बेटा? क्लियर है? तो आज अभी हम ये वाले पे बाद में आते हैं, आज हम सिर्फ एक्स मान के निकालना सीखते हैं। कुछ एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंड में बिठाओ, H का +1, O का -2, वही वाले यूज करने हैं, एक्स निकालते जाना है ना? तो 3-4 क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, कल तक आप घर से याद कराना इसका कितना है। H2SO4 है, आपको मैं अंडरलाइन करके दूंगा, अभी तुम्हें इसका बताना है। K2Cr2O7, अच्छा कई बार ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया, 2 Cr है,
अगर एक एटम का एक्स मानते हैं तो दो एटम का 2x, तो यहाँ भी 2x मान लेंगे हम, ठीक है। एक H3PO4 में P का निकाल दो, सोडियम अल्कली मेटल है, Na2CrO4 में Cr का निकाल दो, K3, ये कौन सा मेटल होता है, C बड़ा O छोटा, इसका मेटल का नेम क्या होता है, C बड़ा O छोटा, हाँ, कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट का निकाल। ट्राई करो, 5 कर दो। कल आप घर से रूल याद कराना, फिर हम कल कुछ एक और कॉम्प्लेक्स वाले भी करके देखेंगे क्या है क्या। पहले का बताओ, +6 सॉल्व करवा रहा कोई मुझे, +6 बबनूर, हाँ, 2H पे 2, सल्फर का आगे 4 होगा, =0। चेक करवा दिए बच्चे, ठीक है बेटा, बैठ जाओ। सेकंड का किसी ने किया, 6 बता कैसे किया, 2K का +2 -14 0, चेक करो सही है, ये 2 प्लस के 14 माइनस के 12, उधर जाके प्लस के हो गए, 6 आ रहा है प्लस का, ठीक है, चेक करो। नेक्स्ट 5 आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, +3 +x -8 0, x कितना आ रहा है 5, ठीक हो गया। नमन 2, क्योंकि अल्कली मेटल है ना ये, अल्कली का कितना है 1, 2 का कितना हो गया 2, बताओ कितना आ रहा है बेटा इसका, -6 या +6, +6, इधर -6 रह गया, इधर आगे क्या हो जाएगा +6, ठीक हो गया। =0 लिखो, हाँ, कितना आ गया 5, हो जाएगा बेटा, 3 ऊपर लिख दिया करो, 3 यहाँ x, यहाँ -8, फिर नीचे सोल्व ऐसे करना है, 3 + x -8 0, कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे पता चल जाएगा तो फिर कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों साइड बस उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे अगर तो बढ़ गया तो कह देंगे ऑक्सीडेशन हुई है, कम हो गया तो उसमें हमें ना तो कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है ना हाइड्रोजन, ये भी देखना भी लॉस है या गेन है, तो सबसे बेस्ट मेथड थर्ड वाला हम जो ले रहे हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन, एक ट्रिक फॉलो करके हमने कर लिया, 99% केसेस पे लग जाएगा, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है वो लास्ट पे लिखेंगे, 2-4 एक्सेप्शन याद करने, ठीक है, एक बार आप ऐसे याद करो, हो जाएगा बेटा, क्लियर है, इतना कराओ, रूल्स पढ़ाओ, कल हम कुछ एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है।